मूलम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यार्थ प्रभा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्योजन सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमोताय आत्मे भै अर्हन्तादिमान् हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। अज्ञानी का भय भी विपरीत है, अज्ञानमय है। अज्ञानी का भय भी अज्ञानमय है। क्या मतलब? जिससे डरना चाहिए उससे तो डरता नहीं, और जिससे डरता है उससे डरने की कोई बात नहीं। अपने परिणाम बिगड़ने से डरना चाहिए, परिणाम न बिगड़ जाए, जिससे अपने परिणाम बिगड़ने का बहुत भय हो। परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम सुधारने का उपाय रखना, इन्हें होनहार के भरोसे मत छोड़ देना। यदि तुम पर का लक्ष्य करोगे तो परिणाम बिगड़ेंगे ही। पानी को अगर धूप में अग्नि पर रख दोगे तो गर्म होगा ही। तुम सोचो परिणाम वो पानी गर्म ना हो, और सिगड़ी पर रख दो तो गर्म तो होगा ही। कुसंग में रहोगे तो परिणाम बिगड़ेंगे। मोह बड़े परिवार की संगत, क्रोध बड़े नर मूड की संगत। अगर मूढ़ों की संगति करोगे तो क्रोधाधिक भाव बढ़ेंगे। तुम भी काम ऐसे करेंगे, तुम देखोगे उधर उपयोग जाएगा, होगा तुम्हारे अज्ञान से। परिणाम जब बिगड़ेंगे तो परिणाम बिगड़ने का मूल कारण है तुम्हारा अज्ञान, लेकिन वहां निमित्त होगा। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, भय भी मिथ्या है। मौत से डरता है, मौत से डरता है। अरे मौत तो आएगी और तेरी मौत नहीं होगी कभी। शरीर तो छूटेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर न छूटे। अगर मृत्यु से डरेगा तो अभी मृत्यु आएगी, मृत्यु होगी, और निर्भय रहेगा तो अभी मृत्यु होगी, देह छूटेगी। लेकिन अगर निर्भय हो गए और देह छूटेगी, उत्तम परिणामों सहित ये छूटेगी तो उत्तम गति को प्राप्त होगा, और संक्लेश परिणाम करेगा तो अभी देह तो छूटेगी, देह थोड़ी रह जाएगी। मृत्यु से भयभीत होता है, मिथ्यात्व से भयभीत नहीं होता। हमारी आजीविका न बिगड़ जाए, हमारे परिवार में अनुकूलता बनी रहे, हमारा पद न छिन जाए, भयभीत रहता है निरंतर, ये अनुकूलताएं चली न जाए। लेकिन भैया हमारा उपयोग पर सन्मुख है और संक्लिष्ट परिणाम है, अशुभ परिणाम हो तो जाएंगे, ये तो सब जाएंगे।
सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखें ना रहे। अकेले में चर्चा करना हो तो इतनी जोर से आवाज आएगी कुछ, और ऐसे बैठ जाएंगे जैसा कि बिल्कुल भगवान आत्मा। अकेले में चर्चा कर देखो, हम नहीं भैया है कौन, क्या हो रहा है, कि कुछ नहीं चर्चा कर रहे, ऐसे बैठ जाएंगे जैसा सिद्धालय में पहुंच गए। ये हाल है। जहाँ उत्साह होना चाहिए वहाँ उत्साह नहीं, जहाँ उत्साह नहीं होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, वहाँ उत्साह है। जिनसे प्रेम करना चाहिए, जिन्हें अपना मानना चाहिए, उनसे हमें कोई संबंध नहीं, और जिन्हें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए वहाँ अपन जुड़ेंगे। भय विपरीत है, भय मिथ्या है, भय तेरा। कैसे डरता है? महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरना है। अवगुणों से नहीं डरता तो महापुरुषों से डरने से क्या लाभ हुआ थी? कैसे है? दृष्टांत बताया था, दृष्टांत बताया था कुछ। अरे कुपथ से नहीं डरता और वैद्य से डरता है। कुपथ से नहीं डरता, वैद्य से डरता है। कदाचित कुपथ कर भी लिया हो तो वैद्य को बता तो उसको दूर तो कर देंगे, उसका उपाय बताएंगे। अरे दोषों से छूटने का उपाय बताएंगे श्री गुरु। अब तू डरेगा और कहेगा नहीं तो फिर क्या उपाय बताएंगे? और बस बढ़िया, महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों के डरने के समान है, कछुआ ही नहीं। न मिथ्या डर छूटा और न सम्यक डर हुआ। डर भी सम्यक होता है कि हाँ, सम्यक दृष्टि का डर काहे का है? हमारे कोई नियम न टूट जाए, हमारी परिणति न चल जाए, हमारे चित्त मलिन नहीं होने पावे। बच्चे कह रहे कपड़ा न मैले हो जाए, घर मैला न हो जाए। अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा, अज्ञान में क्या क्या नहीं होता, ज्ञान में क्या क्या नहीं होता। जो लिखे 4 कलश हैं। अज्ञान में क्या क्या नहीं होता? अज्ञान से ही वह मृग मरीचिका में भटकता हुआ पानी की आशा से क्या उसकी दशा है? वो बालू चमकती है, रेता चमकता है रेगिस्तान, और वो पानी दिखता है। अब वो मृग दौड़ता है, काय के लिए? पानी के लिए। उसकी स्थिति क्या होती है? पानी दिखाई देना बंद होता नहीं और पानी मिलता नहीं। वहां दिखाई दिया और वहां पहुंचा तो वहां दिखाई दिया, वहां पहुंचा तो वहां दिखाई दिया। ऐसे ही ये जीव की संसार में यही दशा है। सुख की कल्पना करता है, विवाह हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, और फिर क्या लड़का हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, फिर क्या पैसा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, फिर क्या तो मकान हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, और सुख मिलता नहीं और सुख की कल्पनाएं छूटती नहीं। अज्ञान से क्या क्या नहीं होता? अज्ञान से ये जीव को सुख मिलता नहीं और सुख की कल्पना छूटती नहीं। दूसरा क्या दृष्टांत है? अंधेरे में डली हुई रस्सी के टुकड़े को सर्प मान करके भयभीत होता है। ऐसे अपने अज्ञान के कारण से
मोक्ष मार्ग को कष्ट रूप मानता है, मोक्ष में शून्यता मानता है। वहां क्या है? तो यहाँ कहते भैया, आज अगर तुम वस्तु स्वरूप से देखो तो भय के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है। जैसे मान करण का कौन ठिकाना लिखा ना, ऐसी भय करने का कौन ठिकाना? भयभीत होने के लिए कौन सा स्थान है ये बताओ। अगर तुम ये सोचते हो इस लोक संबंधी भय पर, अरे हमारी आजीविका न मिल गया, पद न मिल, अगर हमने ऐसा किया होगा तो हमारे साथ में होगा, अगर हमने किया नहीं होगा तो काय को होगा? कर्म बंधे होंगे तो उदय में आएंगे, बिना बंधे उदय में आ जाएंगे। हमने किसी के नुकसान में हर्ष माना होगा, किसी के नुकसान की अभिलाषा की होगी तो नुकसान होगा, अगर नहीं की होगी तो वैसे ही हो जाएगा नुकसान। अध्यात्म अलग है, ध्यान रखना, जिसको लाभ मानता है वो भी नुकसान है। नुकसान का धंधा है, परिणाम तेरे संकलित हो रहे हैं, राग बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है। अब हमारी एक दुकान थी, अब दो हो गई, पहले छोटी दुकान थी अब बड़ी हो गई, तो नुकसान का धंधा है ये कि लाभ का है? संसार का बढ़ना अरे नरदेह की, ये नुकसान है क्या? लाभ थोड़ी है। लेकिन इसको क्या लगता, पहले हमारी एक दुकान थी अब दो हो गई, पहले थोड़ी चलती थी अब बहुत चलने लगी, छोटी थी अब बड़ी हो गई, पहले एक मकान था अब दो हो गए। तो इससे क्या हुआ? अरे पहले उपयोग जितना लगता था उससे ज्यादा उपयोग यहाँ लगने लगे धर्म ज्ञान में, तो समझो। इंद्रिय सुख की वांछा मिटने लगे, अभिलाषा मिटने लगे, ये है लाभ का। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, संसार का मिटना, संसार का घटना ये नरदेह की जीत है। आपको क्या बताया था? हार जीत। कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं होना तो जीत गए हम माने ज्ञान, और कसाय के प्रसंग में कसाय हो गई तो हम हार गए, फेल हो गए। सामने वाले ने आक्रोश वचन बोले, हमको गुस्सा आ गई, हार गए। गुस्सा नहीं आई, जीत गए। सामने वाले ने प्रशंसा करी, हम खुश हो गए, हार गए। और ये प्रशंसा मेरी नहीं है, झूठी है। मैं तो वह तत्व हूं जिसे ये अज्ञानी देखते भी नहीं। काहे की प्रशंसा? बस जीत गए। भेद ज्ञान जागृत रहा तो हम जीत गए, और कसाएं जागृत हो गई तो हम हार गए। यहाँ क्या शैली में कथन किया? मूल आत्मा जहाँ विश्वास करता है, संयोगों का विश्वास करता है, या इन बनियानों को कोई विश्वास नहीं। अपन तो बैंक में रखो, बैंक का विश्वास करता है, ये बेकार के खुला माल मत लो, टैग बंद लो, उसका विश्वास करता है। सील का वो फलानी कंपनी, हाँ ठीक, बढ़िया, वो तो बढ़िया होगा। लेकिन जिन वचनों का विश्वास नहीं करता, जिनका विश्वास करना चाहिए, संयोग का विश्वास करने वाला मूल आत्मा, मूल आत्मा संयोग का विश्वास करता है, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे जो संयोगों का विश्वास करता है वह मूल आत्मा, बहिरात्मा, इसी बाहर का विश्वास है। बड़ी भारी तर्क करने बैठ जाएगा, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देती, आत्मा कहाँ दिखाई देता? इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है।
या जो चाहो अपनो कल्याण, अगर अपना कल्याण करना है तो सुनो, इन संयोगों का विश्वास मत करना। जीवों को बाह्य सामग्री मिलने में भी प्रबल कारण इस जीव के स्वयं का कर्म का उदय है। जब पुण्य का उदय हो तो पराई अपना जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और पाप का उदय हो तो अपने भी पराई जैसा विश्वास करने लगते। भैया वो इतने बड़े आदमी बेकार को कहे और बेविश्वास झूठ बोल जाए अपने लिए, और भैया बात है तो तुमने मुश्किल है, अब तो मिलना ही मुश्किल है, और वो चुपचाप दे जा। पुण्य का उदय हो तो पराई अपना जैसा व्यवहार करें, और पाप का उदय हो तो अपने भी पराई जैसा व्यवहार करें। अपना पराई की कल्पना ही मिथ्या है। जिसको पराया मानता वो भी पराये हैं, और अपना मानता वे भी पराये। कि भाई इन संयोगों का विश्वास मत करना, इस परिवार का विश्वास मत करना। आगे क्या कहा था? अब तुम यहाँ आ गए, बोलो। अरे इस क्षयोसम का विश्वास मत करना, ये क्षयोसम अभी कुछ का कुछ हो जा। संपदा का तो विश्वास करना ही नहीं, लेकिन इस क्षयोसम का विश्वास मत करना। हमारा तो क्षयोसम बहुत है। ये जो वर्तमान में तुम्हारी मंद कथा है, विश्वास मत करना, अभी तीव्र हो जाएगी। मोह का तीव्र उदय हुआ, किसी को कसाय का निमित्त बना होगा तो तेरे लिए कसाय के निमित्त बन करके खड़े हो जाएंगे, और तेरे भी कसाय जग जाएंगे। भरोसा मत करना। अगर मंद कसाय है तो इसमें अकसाय भाव की प्राप्ति का उद्यम कर, वितराग भाव की प्राप्ति। समझ में आया ना? टोटरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया है? टोटरमल जी ने नहीं, बनासीदास जी ने दिया। नदी का मंद वेग बह रहा है ना, उस समय में अगर पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आवे, और अगर तीव्र वेग हो गया तो तेरा पुरुष भी है, और भाग्य से उस पर नौका और ऊपर से आया, फिर क्या पूछना? बाहर चला जाएगा। समुद्र के किनारे जहाज खड़ा, कौआ जाकर के बैठ गया। जी बढ़िया जगह है, और जहाज चालू हो गया, आगे चलने लगा। अब उसे होश ही नहीं है। जब बीच समुद्र में पहुंचा जहाज, कि भैया अब किधर जाए, अब क्या करें? कितनी बार हम कहते हैं, सोचते हैं, अब क्या करें? बोलो अब क्या करें? इसका उत्तर बोलो। अब भी वही करने योग्य है जो पहले करने योग्य था। पहले धर्म नहीं किया हो तो अब भी धर्म ही करना। पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं किया तो अब तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। उसके बिना गुजर नहीं है। अब क्या करें? अब वही करेंगे। बुखार बढ़ गया, अब क्या करें? अब भी वही दवाई खा, बुखार का नहीं और कोई आए। ये इच्छा रूपी ज्वर, काम चार संज्ञा रूपी ज्वर, काम रूपी ज्वर, ये है खतरनाक, ज्यादा खतरनाक है। शरीर का ज्वर तो ठीक है, जो कुछ है वो तो कर्म का फल समझ करके समता भाव से सहन करो, योग व्यवहार करो, बाद बाकी इसका उपाय करो। अपने गुरु क्या कह रहे थे? वे बाजराज मन स्वामी सनत कुमार मुंडाज क्या कह रहे थे? भैया अगर तुम वैद्य हो, तुम्हारे पास औषधि है, तो इसको मत देखो, इससे भी भयंकर रोग है हमें, उसकी औषधि दे दो।
इच्छा रूपी रोग। महाराज इसकी औषधि तो आपके पास है। हम परीक्षा ले रहे थे, ये कि रोग को भयंकर समझ रहे हैं कि उस रोग को भयंकर समझ रहे हैं। सोचो तो सही, विचारो तो सही। जिसका विश्वास करता है मूढ़ात्मा, जहाँ निर्भय होकर के बैठा है, यहाँ कोई भय नहीं है। अरे यहाँ कोई भय नहीं है, उदय नहीं आएगा यहाँ। विचार करो, ये भय लिखे हैं 60 प्रकार के, वे कहाँ नहीं है। एक आत्मा को छोड़ करके सारे संसार में ये भय है, यहाँ नहीं है एक भय। एक आत्मा को छोड़ करके सर्वत्र भय। और आत्मदृष्टि से देखो तो क्या भय, हमको कछु भय नहीं। जान लियो संसार, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मुझार, नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिना संसार। तुम्हें अपराध जो क्या लिखी गाथा, अपराध जो जग में करे, सशंकित सशंकित भयभीत, वह जग में फिरे गए। कोई चोर जान करके बांध लेगा, कोई अपराध, कोई देख न ले, कोई पकड़ न लेगा। अपराध जो करता नहीं, निशंक लोक विषय पड़े। जो अपराध नहीं करता है वह निशंक होता है, निर्भय होता है। जो निशंक होता है वही निर्भय होता है। समकृति जीव निशंक हैं, इसी से निर्भय रहे हैं। सत्य भय प्रमुक्त वो प्रविमुक्त वे, इसी से वे निशंक हैं। परस्पर में कारण कार्य घटा दिया। क्यों परस्पर में कारण कार्य कैसे हो जाएगा? निशंकता निर्भयता का कारण और निर्भयता निशंकता का कारण होगी। कुछ सोचना पड़ेगा अर्थ लगाने में। क्या बोलो, बताया भी होगा पहले। निशंकता अंतर में तत्वों के प्रति निशंक होना, ये तो है कारण, और निर्भयता होना कार्य। अब ये तो ठीक बन गया। अब निर्भय हो कोई निशंक हो, ये कहां से आ गया कि हाँ निर्भयता से निशंकता जानी जाती, फिर सिद्ध होती है। कोई व्यक्ति निर्भय है, अरे ये निशंक है। हे गजराज, तू काय को बार सहन कर रहा है? तू तो अपना काम कर। जब राजा ने न्याय नहीं किया, तू काय को परेशान हो रहा है? टोटमल हाथी के सामने ऐसे बोल रहे। निशंकता से निर्भयता हुई, और जो जिसका होता है वह उसको प्रसिद्ध करता है। तो उस तेरी निर्भयता, ज्ञानियों की निर्भयता उनकी निशंकता को प्रसिद्ध कर रही है। जैसे संवर अधिकार में ना ज्ञान आधे और आधे आधार, आधे काय का दिया, बोलो है? ज्ञान को आधार का और आत्मा को आधे का, और है आत्मा आधार और ज्ञान आधे। अरे आत्मा के आधार से ज्ञान रहता है कि ज्ञान के आधार से आत्मा होता है? लेकिन नहीं, वहां संवर अधिकार में लिखा है आत्म प्रसिद्धि को संवर कहते, आत्मा को संवर नहीं कहते। तो आत्मा का को प्रसिद्ध करने वाला कौन है?
ज्ञान। पिता बड़ा, पिता आधार और पुत्र आधार, और पुत्र आधार पिता आदि। जी कैसे हो जाएगा कि हाँ जो पुत्र है ना वो पिता को प्रसिद्ध करता है। कौन का लड़का? वाह! एक सुपुत्र अच्छा काम करे, एक लड़का अच्छा काम करे तो कितनी की प्रसिद्धि होती है। अमुक को भानेज है, अमुक का भैया है, वो अमुक गांव का है, अमुक जिला का है। गांधी जी ने साबरमती को पूरे देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। जो जिसका होता है वह उसको प्रसिद्ध कर रहा है। सूर्य की किरणें यहाँ आई और अपन यहाँ सो रहे, देखा अरे सूर्य निकल आया, किरणों ने किसको प्रसिद्ध किया? तो ये ज्ञान में जो परिणति हुई है, ज्ञान है ना, वह किसको प्रसिद्ध कर रहा है? और जो आत्मा को प्रसिद्ध न करे वो कैसा ज्ञान है? कैसा ज्ञान है? श्रीपाल जी को रात में नींद नहीं आई, बीमारी ठीक हो गई, मीना सुंदरी का विवाह हो गया। उसके बाद एक रात को लेटे थे वहीं, कहाँ? उज्जैन में, भोपाल राजा की राजधानी उज्जैन राज्य में लेटे थे और नींद नहीं आई। मैंने सुंदरी बोला अब क्या बात है, अब क्या की चिंता है, अब क्यों नहीं नींद आ रही? कि यहाँ राज्यमाई कहती है पिता का नाम चल नहीं रहा, हमारे पिता को कोई जान नहीं रहा। बोली बात ठीक है आपकी, अब चलो चंपापुर। बोली ऐसे राज दिया सो मांगवे से मिल जाए, तो हमारे पिताजी की सेना फैना ले लो आप। अरे अपना बल अर्जित करेंगे, अपना भाग्य अजमाएंगे पहले, तब जाएंगे वहां। वे अपना भाग्य अजमाने विदेश चले गए, समझ में आया? परदेश में गए और भाग्य देखते रहे। देखेंगे पहले ही पड़ाव पर विद्या सिद्धि कर रहा था एक व्यक्ति, उसका चित्त स्थिर नहीं हो रहा था। उसने कहा क्यों भैया, क्या बात है, क्या तकलीफ है? अरे आप धीर पुरुष रखते हो, आप इस विद्याओं को सिद्ध कर दो। उन्होंने सिद्ध की। अरे आपने सिद्ध की है तो ये विद्या आ गई है। पहले पड़ाव पर विद्याओं का लाभ हो गया। दूसरे पड़ाव पर पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? डबल सेठ के वो सैनिक ढूंढ रहे थे। चलो भैया बल देखते हैं जी, बल चढ़ा रहे, क्या कर रहे। दूसरे पड़ाव पर वो धवल सेठ अपना धर्मपुत्र बना करके ले गया। तीसरे पड़ाव पर डाकुओं से, चौथे पड़ाव पर रेणु सर मिल गई, फाटक खुल गए। वो पांचवें पड़ाव पर समुद्र में गिर गए और फिर राजा मिल गए। और फिर पड़ाव पर जब पहुंचे तो भाणों के बेटा कह गए सूली चढ़वाएगा। ये बाकी क्या क्या कर रहा है? श्रीपाल जी कह रहे श्रीपाल श्रीपाल है, बस तमाशा देख रहे। कहूं मर गए तो, कहूं मर गए तो, ये मत सोचो मेरी मौत नहीं होगी, देह मरे से मैं नहीं मरता, ये विचार करो। कहीं नुकसान होगा तो, कहीं नुकसान हो गया तो, अरे मेरी ये रत्नत्रय का व्यापार में नुकसान होता ही नहीं। जिन भक्ति में प्रवर्तो, तत्व विचार में प्रवर्तो, ये नुकसान का काम नहीं है, ये है लाभ के काम। अब तुम धंधा नुकसान को करो तो हम क्या करें? जीवा घर ही बैठ गए। मनुष्य पर्याय को अपने पंचेंद्रिय के विषयों के लिए दांव पर लगा दिया, जुआ खेल के बैठ गए। मतलब क्या समझ गए? वो जुआ नहीं, अपनी इस मनुष्य पर्याय को दांव पर लगा दिया। किंचित विषयन के, क्या लिखा, क्या पढ़ रहे थे अभी? दुर्लभ दे न खोल, अज्ञानी पाप धतूरा न बोल। कहानी कौड़ी खाज काज
कोड़न को लिख देत खत। कितने जरा से विषयों की सुख की कल्पना मात्र है और कितने कर्म मान लेता है। कहाँ तक भोगेगा, कब तक भोगेगा। अज्ञानी जहाँ सुख देख रहा है, विश्वास कर रहा, माने उसे क्या विश्वास है, कबू न कबू तो भगवान सुने कोई। हम लगे अरे कब सुनेगा, जब तुम भगवान की सुनोगे, उसके पहले नहीं सुनेगा। ध्यान रखना, भगवान को तुम्हारी सुननी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनने लायक भी नहीं है। सुनो, यहाँ आपको एक बात बताएं, देखो वो लड़की बैठी कितनी सुंदर है, ये कोई बात है, ये कोई सुनाने लायक बात है। तो ऐसे ही विषयों की कामना है, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या सुनाए हो, यही सुनाया हमें आजीविका बनी रहे, हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए, हम जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारा धन मिल जाए, बस अनुकूलता मिल जाए। ये कोई सुनने लायक बात है? ये सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं। जहाँ विश्वास करता है उससे ज्यादा भय का स्थान कुछ नहीं। मेरे पास धन है, निश्चिंत बैठा है, निश्चिंत बैठे हो, वो संपदा तो यहीं रह जाएगी, तुम कहाँ जाओगे इसके मुंह में मर करके। हमारा लड़का तो बहुत अच्छा, हमारी बहू तो बहुत अच्छी, हमारी स्त्री तो बहुत अच्छी है, हमारी माँ तो बहुत अच्छी। अरे ये सब छोड़ेंगे तुम कहाँ जाओगे, ये बताओ। हमारा गांव बहुत अच्छा है, तो गांव छोड़ना पड़ेगा। अर्जन कौन करेगा? अर्जन किसको होगा? जो उसे अपना मानेगा, उसमें सुख की कल्पना करेगा। हे भाई, तुम विश्वास करो। किसका विश्वास करो? जिन वचनों का विश्वास करो। जिन वचनों का विश्वास नहीं किया, इसलिए अपना सुख भीतर देखने की कोशिश नहीं करी, अपना सुख बाहर कल्पना करता रहा, संसार में भ्रमता रहा। हे भाई, विश्वास करो। क्या विश्वास करो? पहले बोला था ये ज्ञान नहीं है, ये हम नहीं है। बिल्कुल पक्का बात, ये हमारे नहीं होंगे, मेरे न हुए, पर मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला हूँ। हे दशानन, तुझे सीता नहीं मिलेगी, मौत मिलेगी, दुर्गति मिलेगी, सीता नहीं मिलेगी। ऐसे परद्रव्य तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगे। परद्रव्य का जो परिणमन है वो तुम्हारे करने से नहीं होगा। बात विश्वास मत करना। तुम सोचो शरीर को हम अपने अनुसार परिणमा लेंगे, झूठी बात है। शरीर के स्वरूप को समझ लेना, छूटेगा, क्षीण होगा, होगा। मान लिया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और माना नहीं और हो गया तो परेशानी आएगी। मूढ़ात्मा जहाँ विश्वास करके बैठा है, उससे ज्यादा अविश्वसनीय कुछ नहीं है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त ततो नान्यत भयास्पदम, वो भयानक है, भयानक। यतो भीतस् ततो नान्यत भयस्थान
भयस्थान महात्मना, आत्मा के लिए उससे ज्यादा अभय का स्थान नहीं जहाँ जगत चलता है। इस तरह के दूसरे बताए दे, जहाँ सोता है वहाँ जगने का स्थान है, और जहाँ जग रहा है वहाँ, जिधर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता वहाँ चलाने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे में चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे भीतर चलेगा, बाहर में नहीं चलेगा। और भीतर चलाते नहीं, और आत्म कल्याण, रत्नत्रय, विशुद्धि शब्द तो बोल दिए आपने, उनको होनार के भरोसे जब होने हुए तब हो जा। भगवान ने देखो सो, और लौकिक कार्यों में, धन कमाने में, अन्य कार्यों में पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो विकल्प है, अध्यवसान है। पर द्रव्यों के लक्ष्य से जो होता है वह पुरुषार्थ नहीं, वह अध्यवसान है। स्वसन्मुख होने पर मोक्ष का पुरुषार्थ प्रकट होता है। उसको पुरुषार्थ मान लेते हैं, जैसे धन कमाने में पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य के उदय में आए और पाप के उदय में नहीं आए। धन कमाने में पुरुषार्थ नहीं है, विकल्प है। धन के त्याग में पुरुषार्थ है। 6 खंड का वैभव ऐसे छोड़ के चले गए, ये है पुरुषार्थ का काम, आत्महित के लिए। और ये क्या मान रहा है? कमाने में पुरुषार्थ है। कमाने में पुरुषार्थ नहीं है, त्याग में पुरुषार्थ है। और त्याग में पुरुषार्थ है कि भेद ज्ञान में पुरुषार्थ है। अहंकार से छोड़ देवे या छोड़ने का अहंकार करे तो क्या मतलब है? ऐसे तो अनंत बार छोड़ा होता। ज्ञानी का पुरुषार्थ भी ज्ञानमय है, ज्ञानी का सुख भी ज्ञानमय है, ज्ञानी का वैभव भी ज्ञानमय है। अरे ज्ञानी का अस्तित्व सत्ता ही ज्ञानमय है, पूरी ज्ञानमय, ज्ञानमय तत्व। आत्मा ज्ञानमय तत्व है। उसको भेद करके कथन करें तो एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, ज्ञान का पूरे में रूप है। आत्मा का सुख, आत्मा की सत्ता ज्ञानमय, आत्मा की प्रभुता क्या ज्ञानमय, आत्मा का बल ज्ञानमय। बलवान हमारे शासन में उनको कहा गया है जो ज्ञाता से चलायमान नहीं होते। तो अभी नेक चिगे नहीं वे मुनि कर्म महारे छेदी, जो अपने ज्ञाता स्वरूप से किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होते, उनको महाबलवान कहा, धीर वीर गंभीर कहा। उनको महावीर कहा, अतिवीर कहा। किन्हें? जो अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होते। स्वरूप से चलायमान हो गए, अब तेरी वीरता काय की? अब काय की वीरता? कौन का पुरुष कायर दीन, इंद्रिय मद मेटन बलहीन। जो इंद्रियों के मद को मेटने में असमर्थ हैं वे कायर हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष हैं उन्हें वीर कहा। वीरता महावीर पुराण का बताना। वीरता हाथियों को जीतने में, सांप को वश में करने में नहीं है। वीरता मोह को जीतने में है, इंद्रियों को जीतने में है, अपनी परिणति स्ववश हो जाए, मन को वश में करने में है। ये वस्तुनिष्ठ कथन है क्या? पर में तेरा पुरुषार्थ चलेगा नहीं
और अपना पुरुषार्थ अपना कार्य अपने पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं। क्या कहा? अपना कार्य अपने पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा। अपना कार्य माने ज्ञाता रहना ये पुरुषार्थ का काम है, सुखी रहना ये पुरुषार्थ का काम है। अपना कार्य अपने पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं। और कार्य न करो तो भला कह दो, अपना भला अपने पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं। और पर का कार्य आप कर नहीं पाओगे, पर में तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। वहां न भय है न निर्भयता है। भय कहाँ है? तेरे अज्ञान में। निर्भयता कहाँ है? ज्ञान में। वहां तो रस्सी पड़ी है एक टुकड़ा। अंधेरे में भय, उजाले में निर्भयता। तो ज्ञान में निर्भयता और अज्ञान में भय। एक दूसरा वाक्य आपने यहाँ पढ़ा हुआ लिखा होगा कहीं न कहीं। बोलो कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? अज्ञानी भयभीत होता है, ज्ञानी सावधान होता है। भयभीत होने का कोई काम ही नहीं। जो भयभीत तो होता है लेकिन सावधान नहीं होता, उसके भय से क्या लाभ है? जो चौंगत दुखते डरे, तो तय सर्व पर भाव कर शुद्धातम अनुभवन यह हित हेत उपाय। अगर तुझे भय लगता है संसार का, क्या लिखा पंडित जी ने? उदाहरण दिया है, जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उससे नहीं डरता बड़ा सोवट है। तीर्थंकर संसार से डरे। संसार से डरे माने पर द्रव्यों के प्रति मोह होने से डरे, मोह न हो जाए। तो ज्ञाता रहेगा तो मोह नहीं होगा, ज्ञाता नहीं रहेगा तो मोह होगा। विचारो भाई क्या कह रहे हैं, हम किसका विश्वास कर रहे हैं? इस प्रसंग में क्या कहा था परसों? बोलो। सज्जन का विश्वास न करे तो मरेगा, और दुर्जन का विश्वास करेगा तो। अब अपने अध्यात्म में बोलो, व्यवहार नय में बोलो। वितरागी देवगुरु धर्म का विश्वास नहीं करेगा तो संसार में भ्रमेगा, दुखी रहेगा। और इन संयोगों का, शरीर का, पैसा का, वैभव का, बुद्धि का विश्वास करेगा तो मरेगा। ये तो अगर इनका विश्वास करना है तो सम्यक विश्वास करो। ये अपने नहीं होंगे, ये अध्रुव हैं, विनाशिक हैं। भाई इनका विश्वास करता तो उल्टा करता है। विश्वास करने से पहले निर्णय करो ना। एक शब्द का प्रयोग होता है आपके लौकिक में, अंधविश्वास। अतः प्रियो, अंधविश्वास किसको कहते हैं? थोड़ी परिभाषा करो। अंधविश्वास बिना निर्णय के विश्वास कर लेना, बिना निर्णय किए हुए विश्वास कर लेना। लोक में भी खतरनाक है। जे कर रहे देखा देखी सो हमने कर लिया, देखा देखी जे करे सो हमने कर लिया। अंधविश्वास इसको कहते हैं। यहाँ कामनाएं पूरी होती हैं, ढेर लगा बनाती हो और बनो बेवजाय चढ़ाया। ये नहीं सोचा ये मनोतियां कैसे पूरा करेंगे, इन मनोतियों को पूरा करने वाला है कौन, और मनोतियां पूरी हो सकती हैं या नहीं, तृष्णा नहीं बढ़ जाएगी। ये दूर दूर करेंगे, बस विश्वास कर दिया।
अंधविश्वास माने बिना निर्णय के विश्वास कर लेना। सम्यक विश्वास का, सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग में अगर मूल है, इस भवतल का मूल एक जानो मिथ्या भाव और शिव सुख का है मूल एक जानो सम्यक भाव। मुक्ति सुख का मूल तुम जानो सम्यक भाव। मुक्ति सुख का मूल सम्यक भाव है। विश्वास करो। विश्वास करने कैसे? जिन बच में न शंका न धार। और कैसा विश्वास बताया था व्यवहार नय में? व्यवहार नय में जिन वचनों का कैसे विश्वास करना बताया था, बताओ। अरे समझ में ना आए तो अभी ना मत करना, और जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत करना। कही दी हमारी समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही तो अभी ना मत करो। जिन वचन अन्यथा नहीं हो सकते। हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारा छवसम कम है, हमारा छवसम उल्टा है, विपरीत है हमारा। हमारी समझ में नहीं आ रही देव और आत्मा भिन्न कैसे? तुम आत्म दृष्टि से देख ही नहीं रहे, तुम शरीर से दृष्टि से देख रहे हो, अब तुम्हें आत्मा भिन्न कैसे दिखाई दे? कैसा विश्वास? बोलो। समझ में नहीं आए तो अभी ना मत करें, और समझ में आए बिना हाँ मत करना। दृष्टांत से बताओ कैसा विश्वास? उसने पिता की बही के अनुसार कलश तोड़ दिया, वह मैं कछु नहीं निकलो, और तो भी ये सोचा मेरी पिताजी की बही गलत नहीं हो सकती, इसमें कोई बात है, रहस्य है। और कौन बताएगा इस रहस्य को? हमारे पिताजी के जो हृदय को जानने वाले हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, वे ही बताएंगे। और उनके पास पहुंच गया। चाचा बोले क्या आज कैसे भूल गए? अरे ये बात है पिताजी की बही में लिखी है। बही लेकर के गया चाचा, ये समझ में नहीं आई, हमने मंदिर का कलश तोड़ करके सब देख लिया। इतना पाप, धन के लोभ में कलश तोड़ा तुमने, पहले कलश बनवाओ। और सोचने लगे कि लिखा है, इसमें महीना क्यों लिखा, टाइम क्यों लिखा है, और कलश में रखने कौन जाएगा? कहीं कलश में धन रखा जाता है। और सोचते सोचते पहुंच गए, धन तो घर में ही है, लिखा क्यों कलश में है? धोखा देने के लिए कि ना, घर में वहां धन है, पूरे घर में नहीं है जहां कलश की छाया पड़े। और सो भी टाइम क्यों लिखा है? जेठ सुदी पंचमी को 2 बजे 11 बजे, ये टाइम क्यों लिखा? कि उस समय कहाँ छाया पड़ती, छाया भी बदल रही है ना। उसने कहा देखो, उसको कुछ नहीं बताया। क्या कहा? हमारी दुकान पे बैठो, आराम से खाओ पियो, जो खर्चा हो सो, और सीखो समझो, व्यापार संभालो, इन व्यसनों का त्याग करो, और चलेंगे तुम्हारे घर, बताएंगे किसी ने। तब तक खाएं का क्या? कह तो रहे दुकान में बैठो, ले अपना। उसकी होनार भली थी, जिसकी भली होनार है उसको ये विचार आता है मैं कौन हूं। जिसकी भली होनार है उसे जिन वचनों का विश्वास होता है। इसकी भली होनार है उसे जिन वचनों में विश्वास होता है। जिसकी खोटी होनार है उसे जिन वचनों में विश्वास नहीं होता, सज्जनों का विश्वास नहीं। उसे ये दिखता है जन जी का कह रहे, काय को कह रहे, लिखी हुई का करने अपन को। अब तो जमाना बदल गया, उसको विश्वास नहीं होता कि प्रकार अध्रुव है परिणतियां और संयोग।
जैसे शुद्ध आत्मा त्रिकाल ध्रुव है, ऐसे ये संयोग त्रिकाल अध्रुव है, सदा काल अध्रुव, सोते काल में भी अध्रुव ही थे। और जब वो दिन आया, बेटा आज घर ही भोजन करेंगे, अरे चाचा चलो, आपको ही तो घर है, आपको ही भोजन, चले भोजन कराया, अपने का आराम कर रहे हो, हाँ ले आओ फावड़ा फावड़ा, यहाँ खोदो तो सही, निकल पड़ा कलश। पंच परमेष्टि शरण है, इसका अर्थ है पंच परमेष्टि के द्वारा बताया हुआ शुद्धात्मा शरण है। ये अर्थ करना पड़ेगा आपको, और पांव पकड़े बैठे रहोगे, बात से थोड़ी काम चलेगा। मनौतियां मनाते रहोगे और नाना प्रकार के द्रव्य चढ़ा चढ़ा करके खुश करते रहोगे तो थोड़ी काम चलने हैं। नाराज और खुश होने की विधान रागी दोषियों में होता है, वीतरागी में नाराजी और खुश का विधान नहीं होता। भैया तुम जहाँ भय विश्वसनीय मान करके रंग माँ की कल्पना करके बैठे हो, उससे ज्यादा भय का स्थान नहीं। क्यों क्यों भय का स्थान क्यों नहीं? बोलो बोलो भाई। अरे भाई छूटेंगे एक दिन, और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदा होगी। अब तुम विश्वास कर, हमें तो विश्वास करो, हमने बैठे कल्पना कर ली, विश्वास कर लिया, तुम कल आओगे सो हमें ऐसा कर दोगे। इनसे पूछ रही तुम आओगे कि नहीं आओगे, कि हमने बैठे सोच रही। पुजगल से भी तो पूछो वो अपना हो है कि नहीं, और हो सकता है या नहीं। अरे हम कहते हैं हमारा मामा, वो भी कहता है हमारा बहन है। अरे कहने से होता क्या है, हो सकता है तेरा जो जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत को, तू तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण एक जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा। जबरन अपना मान रहे, छेदाय या भेदाय को ले जाए नष्ट बनो भले, ये उसका फल है वेद ज्ञान का। ज्ञान का फल वैराग्य है। अरे पर को पर जान करके कौन ऐसा होगा जो उसे अपना ही मानता रहेगा। किसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित तो नहीं हो जाएगा, किसका मोह नहीं छूटेगा। अंधविश्वासों में मत रहना, जिन वचनों का ही विश्वास करना। और कैसा विश्वास करना, कैसा? समझ में नहीं आए तो अभी ना मत करना, और समझ में जब तक नहीं आए तब तक प्रयत्न करते रहना, ऐसा विश्वास करना। तुझे स्थूल दृष्टि से कोई बात ऐसी भी लगे अटपटी, तो विश्वास करना उसका कारण है। क्यों भैया, मिश्री थोड़ी खट्टी भी होती है कि नहीं? हमने तो चेक करके देखी, प्रत्यक्ष थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी होती है। शिकंजी कैसी है थोड़ी खट्टी मीठी। या नींबू के हाथ लग गए उसमें मिश्री में चाखना, हाँ थोड़ी खट्टी है थोड़ी मीठी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक नहीं है, खटास है वो नींबू का है, मिठास है तो मिश्री की है। मिश्री तो मीठी ही है, ये खटास कहां से आ गई? नींबू के संसर्ग का फल है। क्यों? हमारे संबंधों में खटास कहां पैदा हो जाती है? बोलो, हमारे संबंधों में खटास कहां पैदा हो जाती है? ये कथायों का फल है, ये कर्मों का फल है। ये धर्म का स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान का फल नहीं है।
हम तो इतने दिन यहाँ आते आते हो गए, हम तो वैसे ही हैं। इसलिए वैसे ही हो कि तुम्हारी दृष्टि संयोग पर है, तुम्हारी दृष्टि यहाँ नहीं है। तुम वैसे ही वैसे इसलिए हो, तुम्हारी आज भी दृष्टि उधर रही है। बैठे यहाँ शरीर से, दृष्टि तो वहां बैठी। रुचि विपरीत है। दृष्टि बदल करके देखो। जो गोबर की डली लगा कर निकाल करके पूछा क्यों अब कैसा लग रहा है, अरे अब तो खुशबू आ रही, बढ़िया। ऐसे ये मोर को तोड़ करके देखो अब कैसा लग रहा, अरे सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमंद के नाई को, ऐसा आनंद। जिसके आगे चक्रवर्ती इंद्रादिक पद भी दीसत रंग लगा, ऐसो आनंद बुद्धजन के उर उपजो अपरंपार। मन के हर्ष अपार, चित्त के हर्ष अपार। वाणी सुन, वाणी सुन। अरे कौन ऐसा होगा? आज भी आत्मा पर रूप नहीं हो गया, आत्मा आत्मा ही रहा है, ज्ञायक ज्ञायक ही है। ये सुनकर के कौन प्रसन्न नहीं होगा? इस मलिन देह में रहते हुए भी मलिन नहीं हुआ, देह रूप नहीं हो गया, वो भिन्न चैतन्य स्वरूप ही है आज भी। मूढ़ात्मा जहाँ विश्वास करके बैठा है, उससे ज्यादा भय का वहां सावधान रहने की जरूरत है। वे सब घेर लेंगे, जैसे श्रीपाल को घेर लिया उन्होंने जाकर के राज दरबार में। ए बेटा तू कहाँ, ए भैया तू कहाँ, ए चाचा तुम कहाँ? राजा सोचे क्या हे श्रीपाल कुंवर साहब जी कहाँ है का? अब समझ गए ये पागल है। जिसको शंका होती है, उस दिन कह रहे थे हमारा परिचय नहीं, परिचय भी नहीं पूछा। लड़की विवाह कर रहे हो कि हम परिचय पूछेंगे? क्या परिचय तो पहले ही हमने प्राप्त कर लिया। हम संबंध नहीं कर रहे, हम तो संबंध जुटा रहे हैं। बाद बाकी संबंध तो पहले ही अवज्ञानी मुंडाज ने आए थे, उन्होंने विचार किया था, वो कहा था जो समुद्र तैर करके भुजाओं से आएगा वो इस गुणमाला का बर होगा। तो आज कहाँ गई वो? आज कहाँ गए मुंडाज? ए बेटा तू कहाँ, ए भैया तू कहाँ? और विश्वास कर बैठे। उस समय में क्या कैसा विश्वास होना चाहिए जिन वचनों का, समझ में आया कि नहीं? अरे भण कहें तो कहें बेटा, नहीं श्रीपाल अकुली नहीं हो सकता है। और पीछे से जो रैन बजूसा ने पर्चा, क्षमा करो क्षमा, अरे क्षमा करो, तुम्हारी सेना कितनी है, ले तो आप फांसी चढ़ाने चले हो, इसी बुद्धि पर राज करोगे, ऐसे ही न्याय करोगे दूसरों की बातों पर आधार से। मैंने कह दी सो मान ली। अरे कौन ने कहा है, किसने क्या कहा है, बहुत सोचने समझने की जरूरत है, और नहीं तो पछताना पड़ेगा। जिन वचनों का कैसा विश्वास करना। कुंद कुंद स्वामी के वचन शब्दों में बोलो, कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मातर्य, सुनकर बचन उसके अरे न भक्त कर जिन वचन। कोई ईर्षा भाव से जिनवाणी की निंदा भी करे, कोई अपनी कुतर्की उसमें कुतर्क करे, स्वच्छंदता निकाले, उस कर्तव्य निकाले, व्यवहार के कथनों को पढ़ करके देखो, लिखा है ना, प्रभु आपने सर्व के बंद तोड़े, लिखा है। अरे लिखा है भैया, लिखा है, हम कब कह रहे। वो भक्ति के प्रताप से निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर से ये कथन किया गया है, भक्ति की महिमा बताने के लिए। तो क्या झूठी है?
अरे झूठी, फिर झूठी की बात क्यों? ये लोटा दूध का है, अरे लोटा तो स्टील का है, तो झूठा है दूध का। झूठ बोल रहे हैं पिताजी, ये अम्मा झूठ बोल रही क्यों? दूध का लोटा था। क्या अम्मा झूठ नहीं बोल रही हैं, अम्मा तो साची बोल रही हैं, लेकिन लोटा स्टील ही का है, दूध का नहीं। अगर उसमें कोई घी रखे तो मना कर देगा लोटा, अगर उसमें कोई घी रखे तो मना कर देगा, और दूध नहीं रखे तो लोटा जबरन दूध दे देगा। लोटा जबरन दूध दे देगा, बताओ। कितनी शक्कर डाल देंगे हमें? एक बोरा डाल दे तो बोरा डालेगा शक्कर डालेगा, बताओ। इसमें कितना घी डाल देंगे कढ़ाई में? बोले एक टीन डालो तो टीन डाले। ये बाल्टी फेंका ना, बाल्टी फेंकती है कचरा फेंकती, बताओ। ऐसे जनवाणी पढ़ना जैसे ये बातें समझते हो। बोलो शास्त्रीय भाषा कैसे बोलोगे आप इसको? शास्त्रीय भाषा दो। कथन निमित्त की ओर से होगा तुम उपादान की ओर से समझना, कथन व्यवहार की ओर से होगा तुम परमार्थ को समझना, कथन पर की ओर से होगा तुम स्वसन्मुख होकर समझना, समझ में आएगा। और तुमने वैसे ही समझ ली तो बस हो जैसा कहते ज्यों का त्यों, माने शब्द पकड़ बैठे तो आपके भाव समझ में नहीं आएगा। लोटा तो स्टील का है, फिर उसे दूध का क्यों कहते हैं, उसका कारण समझो। तुम्हें पहचान कराने के लिए अन्य लोटा रखे ना, लोटा या डिब्बा कह दो, 10 डिब्बा रखे। अब डिब्बा उठाना स्टील का, अब कौन सा उठाओगे? बेटा वो दूध का लोटा उठाना, वो शक्कर का डिब्बा उठाना, उठा लेंगे। 10 डिब्बों में से भेद ज्ञान करने के लिए उस डिब्बे को कैसे शक्कर का कह दिया। अब जब शक्कर का और डिब्बा आ गया, अब कह रहे बेटा जो शक्कर का डिब्बा है वो शक्कर का नहीं है, वो स्टील का है। डिब्बा समेत मत तोल लो, डिब्बा की तौल अलग करो, शक्कर की तौल अलग करो। डिब्बा में रख के शक्कर तोलोगे, घी तोलोगे, क्या करोगे बोलो आप? एक बढ़िया डिब्बा में रखे हीरा तोलोगे, हीरा की तौल अलग, हीरा की कीमत और डिब्बा की कीमत कहाँ लगा रहे तुम? जो शरीर के भेदों से आत्मा में भेद समझता है वह मिथ्या दृष्टि है सर्वथा। कथनचित भेद तो कहे गए हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, वो उसके लिए कहा। देखो अतीन्द्रिय स्वभाव को भूलकर कहाँ कहाँ भटक रहा है। जिन वचनों का विश्वास करना, व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत, निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत, इसका नाम निश्चय सम्यक सिद्धांत है। ऐसा नहीं है व्यवहार का सिद्धांत नहीं करे निश्चय का सिद्धांत करे, निश्चय का सिद्धांत नहीं करे व्यवहार का ही सिद्धांत कर ले। यही है धर्म, यही ज्ञान है। और का ज्ञान हो? देखो शास्त्र खोलोगे नहीं, वो बोल रहे ज्ञान नहीं है तो कहा है? अरे भैया ये इंद्रिय ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, इसको भिन्न जानने वाला ज्ञान। यही ज्ञान, यही सो गए आराम से बैठे, गाड़ी में बैठे, ड्राइवर ने खिड़की खोल दी, बैठ गए जाकर के, एसी चालू हो गई, अपना गर्मी है ना ठंड, कोई परेशानी नहीं, ठंडक नहीं, कुछ नहीं, यही सो गए। और क्या सो गए? बच्चा आया उसने पाँव छुआ, पिताजी खुश रहो बेटा, बच्चे ही सो गए। जी सो गए, ये सुख को सुख मान रहे तुम, इसमें डूब रहे हो। ये सुख सुख नहीं है, सुख कुछ है। सुख तो ये है परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ऐसा समझने पर जब अपना उपयोग अंतर में ढलता है और आत्मा भाषित होता है, तब सुख का उदय होता है, तब समझ में आती सुख क्या है। अज्ञानी जहाँ भय लगता है, भय लगता है, भय लगता है, उनसे ज्यादा भला कोई है नहीं। भय लगता है
भय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और वहां निर्भय कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे निश्चिंत। ट्रेन में ऐसे सो गए जैसे घर सो तो स्टेशन निकल जाए। स्टेशन चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आप बता। माल आपका लुट जाएगा कि नहीं लुट जाएगा? वहां ठग लोग बैठे बैठे दुनिया की ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे, उनका विश्वास कर दिया तो तुम लुटोगे कि नहीं लुटोगे? तुम बेहोश अलग पड़े रहोगे, माल गायब हो जाएगा। ऐसे संसार में जिनका तुम विश्वास कर रहे हो निश्चिंत, बहुत सावधान रहो। ठगों से सावधान, ठगों से सावधान और स्वरूप में सावधान। कर्मों से सावधान रहो और स्वरूप में सावधान रहो। श्रोता रहे सावधान प्रयास सुनवंतु। तुम ये भरोसा रखो कि सुनते ही सुनते काऊ दिन हम ज्ञानी हो जाएंगे, बिल्कुल झूठी बात। बस तुम सोचो वो सुनने पड़वे की क्या जरूरत है? अपन तो ऐसे ही विचार करने बैठ जाओ। ध्यान करते हम तो ये सोचा होता है कुछ नहीं, बेकार। अपन ध्यान करते, अरे ध्येय का निर्णय तो कर ले तब ध्यान करना है। हमारे भगवान भी तो ध्यान में लवलीन हो, तो ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक ध्यान होगा कि बिना ज्ञान श्रद्धान के ध्यान होगा? शब्द मत पकड़ना, अंतर का भाव पकड़ना, वाक्य को ग्रहण करना वाचक से। और तुम शब्द को ही ग्रहण कर गए, पर्चा घोल के पी गए तो दवाई काढ़ो नहीं बनेगो, पर्चा को काढ़ो बनेगो। वैजी भाषा तो कछु नहीं हुआ, वो पर्चा तो है भूल तो हमने पी रहा कर। अरे इनमें जो दवाएं लिखी हैं उन्हें पीना था कि पर्चा पीना था? जीवते मूढ़पनों के तो पायो। कहाँ से ये मूढ़पना आ गया? जो अपना नहीं है उसे अपना मान रहे, जो सुख नहीं सो सुख मान रहे। और वो कह रहे ये तो हम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे। तुम प्रत्यक्ष की बातें करते हो। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, आत्म सन्मुख ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इस ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष की जो भेद कहे वो संव्यावहारिक अपेक्षा से कहे। विचारना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप सहजा